डियर स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप लोग। तो चैप्टर का नेम लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब देखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है। इसमें हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो अपना टॉपिक क्या है, आइसोमरिज्म या आइसोमर। टॉपिक क्या है, आइसोमर। ये जो टॉपिक अपने पास है उस टॉपिक का क्या नेम है, आइसोमर। टॉपिक है, आ जाओ भाई। ये देखो, जो आइसोमर है, आइसो मीन्स होता है सेम, मर मीन्स होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब भी जहां भी यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है, तो उसी को आप क्या कहेंगे, आइसोमर। एक अगर सिंपल वर्ड में अगर इसके एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करना हो आइसोमर को, सिंपल वर्ड में, सिंपल समझ पा रहे हैं आप, तो आप कह देंगे डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहेंगे आप, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए ये लिखा है, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब डिफरेंट कंपाउंड, जैसे मैंने कहा, उसको एक एग्जांपल आपको मैं समझा दे रहा हूं। जैसे लिखा है FeH2O4 Cl2, या मान लो ऐसे H2O5 ये Cl और ये, और दूसरा लिखा है FeH2O5 ये ब्रोमीन और ये। चेक कर लो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का। अरे भाई देखो ना, यहाँ पे इसमें आयरन है कि नहीं, यहाँ पे वाटर 5 इसमें 5 है कि नहीं, इसमें भी 1 क्लोरीन इसमें भी 1 क्लोरीन है कि नहीं, यहाँ भी 1 ब्रोमीन यहाँ भी 1 ब्रोमीन है कि नहीं, तो फार्मूला सेम है कि नहीं, बोलो भाई। अब हमें एक वर्ड बोलना, डिफरेंट। ध्यान सुनना, पहले वाले में ब्रोमीन का है, दूसरे वाले में बाहर कौन है, जो बाहर वाले वो अलग अलग हैं कि नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर आप चेक करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कंपाउंड तो अलग अलग हो गया ना, बोलो भाई, कंपाउंड तो अलग अलग हो गया ना। इसी को क्या कहते हैं, आइसोमर। इसी क्या कहा जाता है, आइसोमर। सुन पा रहे हैं आप, इसी को क्या कहते हैं आप, आइसोमर। क्या ये समझ गया आप। अब देखो, ये जो आइसोमर होता है ये दो प्रकार का होता है। ये जो आइसोमर है ये कितने टाइप का है, दो टाइप का। एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरे को क्या कहते हैं, स्टेरियो आइसोमर। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं भैया, स्टेरियो आइसोमर्स, और पहले वाले को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखो, जो स्ट्रक्चरल है इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहला जो आइसोमर है उसका नेम है आयनाइजेशन आइसोमर, दूसरा लिंकेज आइसोमर, तीसरा हाइड्रेट ऑब्लिक सॉल्वेट आइसोमर, चौथा कोऑर्डिनेट आइसोमर। कोऑर्डिनेट आइसोमर। ये जो स्टेरियो आइसोमर्स है ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और दूसरे को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। दूसरे को क्या कहेंगे आप, ऑप्टिकल आइसोमर्स।
और पहले वाले को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये आइसोमर कितने प्रकार का, पहले वाले को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरे वाले को स्टेरियो आइसोमर्स। फिलहाल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये जो स्ट्रक्चरल है ये कितने टाइप का होता है, और जो स्टेरियो है वो 2 टाइप का। पहले वाले को आयनाइजेशन आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर्स, और चौथा है आपका कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। फोर्थ क्या आपका कोऑर्डिनेट आइसोमर्स।